झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जो है एक तरह से उबाल मचा हुआ है। जी हाँ, आज हम प्रॉपर ढंग से जो बात करने की कोशिश करेंगे वो रांची लोकसभा को लेकर कहेंगे। जी हाँ, इसमें एक तरह से बीजेपी कांग्रेस का हमेशा ही दावेदारी रहता है, लेकिन इस बार जो एक नया पार्टी का आगाज़ हो चुका है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वो एक तरह से सुर्खियों में हमेशा चरम सीमा पर है। लगातार अगर 15-20 दिनों की बात करें तो लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो ही रहा है और उन लोग का कुछ प्रॉपर है कि वो चुनावी मुद्दों में कूद चुके हैं और चुनावी मुद्दों को लेकर तमाम लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान गुप्त लोकसभा में किस तरह का लहर है और लहर के साथ साथ जो अभी जो राजनीतिक दल है उस राजनीतिक दल में कितना ज़्यादा इफेक्टेबल होगा और लोगों को किस तरह से जुड़कर एक वोट बैंकिंग में तब्दील करना कितनी बड़ी बात होगी, ये तो देखने लायक बात होगा। हालांकि लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं, हम ये तो देखने का एक तरह से समीकरण को हम डाटा के बेस से आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि रांची लोकसभा में तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब कोई रहते हैं और सबका वोट का जो महत्व होता है वो कहीं ना कहीं एक होता है। चाहे तो आप शहरी क्षेत्र में रहें, चाहे आप कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहें, आपका वोट का जो महत्व है, महत्व एक ही है। लेकिन वोट का सही उपयोग अगर नहीं करते हैं तो सही लोगों, सही उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से लोग कहते हैं कि हम इतना दिन से ठगे जा रहे हैं, हमारी काम नहीं हो रही हैं। अब देखा जाए कि रांची लोकसभा कहीं ना कहीं झारखंड का राजधानी माना जाता है और राजधानी क्षेत्र में जो है रांची संसदीय क्षेत्र जो झारखंड का केंद्र बिंदु माना जाता है, उस संसदीय सीट पर किस तरह का माहौल है, क्या लगता है कि केंद्र पे जिस तरह से बीजेपी का लहर है, जिस तरह से कांग्रेस का लहर है, क्या उसी तरह का लहर जेबीके से और साथ में जो है रांची के इस पावन धरती पे रांची संसदीय सीट पर भी उस तरह का लहर और पकड़ बना हुआ है या नहीं, इस चीज़ों पे हम बात ज़रूर से रखेंगे। जान लेते हैं कि रांची लोकसभा क्षेत्र में जो है 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो रांची और हटिया पड़ता है, और उससे अगर थोड़ा सा शहरी क्षेत्र कम कर दें तो कांके और खिजरी माना जा सकता है, और उससे अगर थोड़ा सा दूर चल जाएं तो इचागढ़ और सिल्ली पड़ता है। यानी कि रांची लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जिसका नाम है रांची, हटिया, कांके, खिजरी और सिल्ली और इचागढ़। अब बात कर लेते हैं कि इसमें किसका ज़्यादा दावेदारी है, किसका ज़्यादा मतलब लोगों का जुड़ाव जो है किसके प्रति ज़्यादा है, ये देखने लायक बात होगा। हालांकि हम बात करें तो यहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विगत अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2014 की अगर बात करें तो यहाँ पे सुबोधकांत सहाय जी का राज चल रहा था। उससे पहले की अगर बात करें तो रामटहल चौधरी जी अपना राज कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि जातीय समीकरण क्या कुछ काम आता है, कौन फैक्टर पे यहाँ पे काम आता है जिस वजह से इस तरह का समीकरण बनता है। और जब बीजेपी का रहता है तो बीजेपी का ही रहता है, कांग्रेस का रहता है तो कांग्रेस का ही रहता है, लेकिन इस बार क्या होगा ये तो देखने लायक बात होगा। अब बात कर लेते हैं कि चुनौती देने वाला कोई नहीं था। अगर हम रांची लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कोई निर्दलीय में आते हैं तो निर्दलीय का उतना ज़्यादा महत्वता नहीं होती है। हालांकि वो अगर चाहे संसदीय सीट पर लड़ के विजय ही क्यों ना पहले रहा हो, लेकिन उसका महत्व जो है वो घट जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो रामटहल चौधरी जी जो थे वो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, लेकिन उन सांसद का टिकट कट जाने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन उसका ज़्यादा महत्व नहीं बना था। 30,000 के करीब जो है उन्होंने वोट इकट्ठा कर पाए थे। हालांकि वही बीजेपी और कांग्रेस का जो है एक तरह से धमाकेदार टक्कर हुआ था, और टक्कर के बाद 2019 में जो है सेठ जी विजय हुए थे और रांची संसदीय क्षेत्र का जो है वो संसद बने हैं। अभी भी फिलहाल है, चुनाव जब तक है तब तक है ही, और वाकई देखने लायक बात होगा क्योंकि आला कमान ने उसे फिर से एक बार जो है विश्वास जताते हुए फिर से उन्हें टिकट देने का घोषणा कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि जब चुनौती नहीं था तो बीजेपी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा तालमेल बैठता था, 1-1.5 लाख वोटों से जो है कोई आगे पीछे हो जाता था। अब जो है क्या हुआ कि चुनौती देने वाला एक झारखंड के क्रांतिकारी वीर टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में देवेंद्र नाथ महतो जो है रांची लोकसभा सीट में उतर चुके हैं। तो क्या लगता है
कि लोग आंदोलन करके अगर वोट पा लेते हैं तो तमाम केंद्र में जो बैठे हैं उन लोगों का जो अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग जो लोगों को चयन करते हैं कि हमें रांची लोकसभा से किन्हें देखना चाहिए, उनका पर्यवेक्षक का टीम जो है भ्रमण करते हैं, देखने के बाद लगता है कि ये हमारे लिए सही होगा, हमारे पार्टी के लिए सुइटेबल होगा, हमारे इस संसदीय सीट के लिए सही होगा, तो क्या वो डिसाइड कर सकते हैं? क्या इस बार के झारखंड के राजनीतिक रणनीति को क्या तमाम पार्टियां जो है नहीं पढ़ पाई है, जिस वजह से जो है इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी संजय सेठ को टिकट दिया गया है? अब हम बीजेपी की तो बात कर ले कि संजय सेठ जी को टिकट दे दिया गया है। अब अगर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही इसके पीछे पीछे रहता है, हमेशा, मतलब अगर आगे चला तो बीजेपी को पछाड़ देता है, अगर कांग्रेस पीछे निकल गया तो बीजेपी आके निकल जाता है। तो इस बात से हम सहमत नहीं हो सकते कि इस बार का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा और इस बार क्या लोग चाहते हैं, क्योंकि भावना जो है वो चेंज हो चुका है। और इसको लेकर कुछ चाणक्य नीति के अनुसार हम कुछ आपको डाटाबेस के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे कि किनका किनका किसके साथ कितना समर्थक जुट रहा है। क्या बीजेपी कांग्रेस कि तीसरा मोर्चा का विकल्प का भी कोई ऑप्शन हो सकता है, इस चीज़ों की हम देखने का कोशिश कर रहे हैं। साक्षरता दर की बात करें संसदीय सीट की तो 64% जो है वहाँ पे साक्षरता दर माना जाता है। वही अगर शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें, मतदाताओं की संख्या जो है वो 1,08,403 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 5.4% माना जाता है। वही अगर एसटी अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें मतदाताओं की संख्या तो 5,80,159 यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार उसके परसेंटेज की अगर बात करें तो 28.9% माना जाता है। और वहीं अगर मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अगर बात करें तो 3,03,109 मतदाताओं की संख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकी जाती है। अगर वही परसेंटेज की अगर बात करें तो 15.1% माना जाता है। अगर हम रांची लोकसभा सीट की बात करते हैं तो रांची कहीं ना कहीं एक शहरी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे विधानसभा है जिसमें से अगर खिजरी, कांकेर, सिल्ली और इचागढ़ की बात करें तो ये शहरी क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन फिर भी जो जनसंख्या की अगर बात करें, इनमें मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या जो है वो में जो है मतदाता 10,53,923 जो है 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे मौजूद हैं। और वही अगर परसेंटेज की बात करें तो 52.5% जो है मतदाता शहरी क्षेत्र में रहते हैं। वही अगर ग्रामीण क्षेत्र की मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 9,53,549 वोटर की संख्या जो है यहाँ पे मौजूद है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी परसेंटेज की बात करें तो 47.5% जो है यहाँ पे वोटर रहते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंट तो है नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्र में ज़्यादा मतदाताओं की संख्या है, लेकिन उतना ज़्यादा वोट जो है शहरी क्षेत्र में नहीं होता है। अगर रांची लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे मतदान जो होता है 64.2% होता है। 100% में 64% जो है वोटिंग होता है। और वोटिंग की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में बेहद कम होता है। और बेहद कम होने का मैटर ये करता है कि यहाँ पे शहरी में हर एक जगह से लोग जो है रहकर यहाँ पे रहते हैं, तो इसमें वोटरों की संख्या भी इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन ग्रामीण वोटर जो है 9 लाख तकरीबन माना जाता है, उसमें जो है वोट कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में होता है। तो इस बार का जो है रांची लोकसभा में एक देखने लायक बात होगा कि किस तरह से चेंज होगा, कि तीसरा मोर्चा का आगाज़ जो हो चुका है उसका कोई इफेक्टेबल होगा, कि बीजेपी कांग्रेस इसे हवाबाजी में ले रही है, हवाई में काम कर रही है, कि इन लोग को कुछ मतलब इन लोग का कोई प्रेशर नहीं बना पा रही है, कि लोगों के प्रति इन लोग का वेट जो है ये नहीं बन पाया है। हालांकि सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे, लेकिन एक चीज़ ये भी सुनने को आ रहा है कि कांग्रेस ने अभी तक जो है उम्मीदवार का लिस्ट जो है रांची लोकसभा को लेकर जारी नहीं किया है। इसमें दावे ये भी किया जा रहा है कि जो पिछला जो बीजेपी को पूर्व सांसद जो है और रामटहल चौधरी जी भी जो है यहाँ पे कांग्रेस में शामिल होने की बात कह रहे हैं। अगर चुनावी मुद्दे में चुनाव के टाइम अगर कोई चुनाव के टाइम किसी का दामन अगर थामते हैं तो उनका मानसा कहीं ना कहीं टिकट को लेकर होगा और टिकट लेने को लेकर भी आ सकते हैं। और हालांकि सुबोधकांत सहाय जी जो है पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें 2019 में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को एक बेहद भयावह टक्कर देने के बाद जो है थोड़ा सा वोट से वो पीछे हुए थे।
तो उसको लेकर सुबोधकांत सहाय भी टक्कर में है। और देखने लायक बात होगा कि ये चर्चा बनी हुई है सोशल मीडिया पे की अगर बात करें, लोगों की अगर बात करें तो तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से रामटहल चौधरी भी आ सकते हैं और सुबोधकांत सहाय भी आ सकते हैं। लेकिन देखने लायक बात होगा कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा इसमें बीजेपी, कांग्रेस और एक नया उभरता हुआ चेहरा देवेंद्र नाथ महतो का भी हो सकता है। क्या लगता है कि जेबीकेएस की तरफ से जयराम महतो उसे टिकट देंगे और रांची लोकसभा में एक तरह से तीसरा मोर्चा का विकल्प जो है, परचम लहराने की बात अगर कहते हैं तो क्या हो सकता है कि देवेंद्र नाथ महतो जेबीकेएस से आएंगे? यानी कि जेबीकेएस जो एक समिति था वो राजनीतिक दल बन चुका है जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। उसका क्या विकल्प होगा? क्या लगता है कि वो जो भीड़ था वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? लेकिन एक चीज़ गुप्त सूचना के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि जितने भी अभी तक चुनावी चर्चाएं परिचर्चाएं हो रहा है जिसमें से जो है JLKM आगे चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ दिया है। और ये डाटा कह रहा है, लोग का भावना कह रहा है कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस से आगे जो है जेबीकेएस यानी कि जयराम महतो का साथी देवेंद्र नाथ महतो आगे चल रहे हैं। अब देखने लायक बात होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।